ओम शांति। हमारे बीच में बहुत ही विशेष आत्मा, रूहानियत के पर्सनालिटी डॉक्टर मोहित भाई आए हैं। मैं उनको मंच पे आमंत्रित करूंगी। भाई साहब जी आए और हम सभी तालियों से उनका स्वागत करते हैं। मैं जब मोहित भाई को देखती हूँ तो बाबा के वो जो शब्द हैं, रूहानियत की पर्सनालिटी, वो रूहानियत की पर्सनालिटी दिखाई देती है। आपको दिखाई देती? और बाबा कहते हैं रूहानियत की पर्सनालिटी ऐसी है जो नज़र से ही निहाल कर देती है। तो भाई जहाँ बैठते हैं, जो करते हैं, चलते हैं, खाते हैं, उसमें भी सेवा समाई हुई है। यज्ञ के शोकेस के विशेष शोपीस है। अमूल्य रत्न है। और वैसे तो बचपन से ही ज्ञान में है, सारा ही परिवार आपका ज्ञान में है। आपके घर में गीता पाठशाला चलती है। आपकी लौकिक बहन भी, मोनिका बहन भी आईटी प्रोफेशनल है, मदर गायनोकोलॉजिस्ट है, और सारा ही परिवार बहुत प्यार से मिलकर बाबा की सेवाएं करता है। एक आदर्श परिवार है। और आपने दादियों की भी विशेष पालना ली है। वैसे तो लौकिक में भी आप स्कॉलर रहे। आपको 18 गोल्ड मेडल्स, यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, ऐसे कई अवार्ड से नवाजा गया है। लेकिन इतनी प्राप्तियों के बाद भी जो बाबा कहता है कि आप जितने महान हैं उतने ही निर्माण। निर्माणता आपके चेहरे से झलकती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप, जो बाबा कहता है, परिवार में रहते हुए बाबा की शिक्षाओं को धारण करने वाले प्रत्यक्ष सैंपल हैं। कर्म योगी के प्रत्यक्ष सैंपल हैं। अथक सेवाधारी के प्रत्यक्ष सैंपल हैं। और वरदानी मूर्त और उसके वरदानी बोल क्या होते हैं, उसके प्रत्यक्ष सैंपल हैं। तो ऐसी विशेष आत्मा, सबके दिल को मोह लेने वाली मोहित भाई का आज इस रूहानी बगिया में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं बिंदु बहन से कहूंगी कि तिलक दे करके हमारे भाई का स्वागत भी करें, सम्मान भी करें। बिंदु बहन, विशेष बहन का संकल्प था कि मोहित भाई हमारे बीच में पहुंचे, और संकल्प किया और सिद्ध हो गया। तो हमें बहुत खुशी है कि भाई पहुंचे। दीदी तिलक के द्वारा भाई का सम्मान कर रहे हैं। और मैं रितु बहन से अनुरोध करूंगी कि सारे परिवार की तरफ से पुष्पों के द्वारा भाई का सम्मान करें। Om Shanti and good morning. हम जब भगवान के महावाक्य हम लोग सुन लेते हैं, उसके बाद कोई भी क्लास कराना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि बाबा ने आज की मुरली में पूरे सागर को गागर में भर दिया। तो आज कल रात को भी मैं मुरली पढ़ रहा था, आज मॉर्निंग में भी अमृत वेले के बाद जब मैं वॉक कर रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि इस इतने बड़े सागर को, क्योंकि बाबा ने ज्ञान युक्त बोला, यानी ज्ञानित्व आत्मा है। ज्ञानित्व अर्थात ज्ञान को धारण करने वाले, स्वरूप में लाने वाले। जहाँ ज्ञान है वहां अंधेरा नहीं हो सकता, वहां प्रकाश ही प्रकाश है। योग युक्त है, योग कराने वाले नहीं है, लेकिन योग का प्रयोग करने वाले हैं। बाबा ने तीनों स्थितियां भी बता दी। संस्कारों पर भी प्रयोग करना है, प्रकृति पर भी प्रयोग करना है, और विकारों पर भी प्रयोग करना है। तो बाबा ने बड़ी मैजिकल मुरली चलाई है। फिर इन सब बातों को सोचते हुए मैंने एक संकल्प चलाया कि मैंने कहा इस सारी मुरली का अगर हम एसेंस लेंगे तो कई बारी मुझे याद है जब मैं लंदन में जाता था तो दादी जानकी के साथ गाड़ी में जा रहे होते थे, तो दादी जानकी बड़े प्यार से बोलती थी, जयंती दीदी, दादी, और हम आगे बैठे होते तो दादी कहती थी कि मोहित, 1 मिनट में या एक शब्द में मुरली को रिवाइज करा सकते हो? 2001 की बात है। मैंने कहा दादी, एक शब्द में एक उसमें कैसे मुरली रिवाइज होगी? तो हम पॉइंट सुना देते थे तो मुस्कुराने लगती थी।
तो वो धीरे-धीरे संकल्प चलाते हुए आदमी जब अभ्यास कर रहा था, तो मैंने कहा आज की मुरली का अगर एक शब्द में हम पूरी मुरली का एसेंस निकालना चाहें, तो वो शब्द कौन-सा होगा? हाँ? प्रयोग। प्रयोग तो योग के लिए बोला, लेकिन एक शब्द जो सब चीज़ों को पूरी मुरली को समराइज़ करके साकरी में ले आए। परिवर्तन, प्रयोग। हुँ, हुँ। आज की मुरली की अगर एक शब्द बहुत पावरफुल रहेगा, तो पता है वो शब्द क्या है? वो है अनुभवी मूरत बनना। अनुभवी मूरत। अनुभव के अंदर प्रयोग भी है, अनुभव के अंदर परिवर्तन भी है, अनुभव के अंदर सब कुछ समा जाता है ना? पूरी मुरली आ जाती है। एक बारी की बात है कि एक राजा जो है, वो शिकार पर जाता था। तो जब भी जाता था, उसको एक बहुत मधुर बांसुरी की धुन सुनाई देती थी। एक दिन वो चला गया, वहां देखा उसने एक बूढ़ा मस्त फकीर आराम से बैठा हुआ, उसे कोई परिस्थिति इफेक्ट नहीं कर रही, वो बांसुरी बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है। तो राजा उसका बिल्कुल फैन हो गया। रोज जाता, शिकार करने के बाद उसके पास आधा घंटा बैठ जाता। एक दिन उसने बोला कि ये इतना बढ़िया फकीर है, इसको तो मेरे महल में होना चाहिए, क्यों नहीं मैं इसको एक बारी बोलूं कि मेरे महल में भी चलो आप कुछ दिनों के लिए। तो एक दिन राजा ने फकीर के पास जाकर बोला कि आपको मेरे साथ मेरे महल चलना है, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, क्या आप चलेंगे? तो फकीर ने एक सेकंड के अंदर उसे बोल दिया, चलो मैं चलता हूँ। अब जैसे ही राजा को उसने बोला, तो राजा को तो धक्का लगा, क्योंकि राजा ने सोचा कि फकीर बोलेगा मैं क्या करूंगा, मैं तो फकीर हूं, मैं यहाँ रुकूंगा। बट फिर भी उसको तो अंदर बहुत दुख हो रहा था कि मैंने ये क्या किया। पर उसने कहा आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको महल में लेके चलता हूँ, मेरे घोड़े पर बैठकर चलिए। फकीर अगले क्षण ही उसके घोड़े पर फुदक के बैठ गया, और राजा जमीन पर चलने लगा, और फकीर बड़ी शान से बांसुरी बजाता उसके महल पर चल दिया। महल में गया तो राजा ने कहा कि आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? उसने कहा जहां आप कहो। तो राजा ने बड़े प्यार से बोला कि आप ऐसा करिए, आप मेरे कमरे में रुक जाइए, ये बहुत शाही है। उसने कहा ठीक है, मैं आपके कमरे में रुक जाता हूँ। फकीर फुदक के उसके कमरे में चला गया। बढ़िया कमरा, बिल्कुल वहां पे आके पकवान आ रहे। फकीर फिर भी अपनी बांसुरी बजाता था, एंजॉय करता था। राजा को दिल पर इतना भारीपन आ रहा, उसका मन बिल्कुल खराब। उसने कहा मैंने तो क्या सोचा था, और ये फकीर जो है यहाँ पर आ गया। एक दिन, दो दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते बीत गए, फकीर एंजॉय करता था। सवेरे उठ के बांसुरी बजाना, शाम को तपस्या करते हुए बांसुरी बजाना, जो खाने को आ रहा है पकवान करना, सेवक सेवा कर रहे हैं उसे कोई फर्क नहीं, वो मस्त रहता था, एंजॉय करता था। 1 महीना हो गया, राजा ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है। उसने कहा मैं फकीर के पास जाता हूँ, और बोला उसने कि एक बात बताइए। उसने कहा पूछो। उसने कहा आप भी वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूँ, आप भी वही खाते हैं जो मैं खा रहा हूँ, तो मुझ में और आप में फर्क क्या रहा? तो फकीर खड़ा हो गया। उसने कहा राजन, ये प्रश्न तो तुम्हारे मन में पहले दिन भी था, तुम तभी मुझसे पूछ लेते। तुमने 1 महीना अपने आप को इतना क्यों परेशान किया? मैंने तो तभी तुम्हारे चेहरे को देखकर भांप लिया था। चलो मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। तो फकीर ने फट से अपनी पुरानी ड्रेस मंगवा दी, जिसमें वो रहता था, फटे पुराने कपड़े। राजमहल में तो उसको दूसरे नए कपड़े मिले थे। तो उसने पुरानी ड्रेस पहनी, अपना झोला उठाया, और कहा कि राजन इसका उत्तर मैं आपको महल से बाहर 100 कोस दूर पर एक गांव है, वहां पर जाके दूंगा। तो उसने कहा चलो। चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, 100-200 मील पहुंच गए। उसने कहा अब तो उत्तर दीजिए। राजा ने कहा कि फकीर ने कहा नहीं, थोड़ा और चलेंगे। फिर राजा थक गया। फकीर ने कहा थोड़ा और चलते हैं। राजा ने कहा नहीं, अब उत्तर दे दीजिए। उसने कहा क्यों? राजा ने कहा मेरा महल है, मेरा कारोबार है, मेरा परिवार है, मुझे इतना काम संभालना है, मुझे सब कुछ करना है, मैं अब नहीं जा सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो फकीर ने कहा राजन, यही परिस्थिति है, यही बात है, यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, मेरे को अभी भी यहाँ पर उतना ही आनंद है। और उसने अपनी बांसुरी बजानी आरंभ कर ली। राजन ने, उस फकीर ने कहा कि फर्क राजन केवल एक है, कि परिस्थितियां आपको चलाती है और हम परिस्थितियों को चलाते हैं, तो हमारे ऊपर फर्क नहीं आता बिल्कुल भी। तो बाबा के बच्चे भी जब किसी भी परिस्थिति में, किसी भी साधन, किसी भी उसमें रहे, लेकिन उनकी मनोस्थिति इतनी डिटैच और इतनी पावरफुल रहती है कि वो अपने संकल्पों के द्वारा हर परिस्थिति को अपने अनुसार चलाते हैं। ये है साधनों के वशीभूत अपनी साधना को कभी भी ना होने देना, है ना? तो इसके लिए हमें केवल एक पुरुषार्थ करना है, और वो पुरुषार्थ है अनुभवी मूर्त बनने का।
मुझे दीदी ने बोला कि हम क्या पुरुषार्थ करें, 10 पॉइंट प्रोग्राम बना सकते हैं, 20 पॉइंट प्रोग्राम बना सकते हैं, एकाग्रता है, लेकिन बाबा ने सब शब्दों का केवल एक सार बताया है कि बाबा के बच्चे हर पल बाबा के साथ का अनुभव करते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। अगर आपको किसी भी चीज का अनुभव है तो कभी भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो अलौकिक हो, आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं ऑपरेशन करूंगा तो मैं नेचुरली जाके करूंगा, आप खाना बनाएंगे तो नेचुरली बनाएंगे, बिजनेस करेंगे तो नेचुरल, क्योंकि वो स्वभाव में इनग्रेड हो जाता है। और यही पुरुषार्थ हमने डे वन से 38 ईयर्स बैक जब हम 1985 में आए थे ज्ञान में, तब से हमने इसको अपना बेसिक प्रेमिसेस बनाया कि बाबा को अपनी लाइफ में यूज करना है। ये वर्ड यूज करना, हम लोग वैसे इसको बहुत नेगेटिव करते हैं, वो आपका इस्तेमाल कर रहा है, जरा ध्यान से रहिएगा, वो आपका इस तरीके से कर रहा है। तो बाबा कहता है कि लौकिक में तो लोग बोलेंगे गड़बड़ है, लेकिन अलौकिक में भगवान ने, बाबा ने नवंबर 2008 की मुरली में यही कहा था कि बाबा को बच्चों को देखकर कभी कभी बाबा मुस्कुरा देता है, बाबा हैरान भी हो जाता है कि भगवान को बच्चे यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। तो रोज मुरली सुनना, रोज आकर अच्छी अच्छी बातें करना, योग लगाना, लेकिन उस योग का प्रयोग करके, बाबा के साथ का अनुभव करके उसको अपने जीवन में उसकी प्रेजेंस को महसूस करना, ये है परिवर्तन लाना, ये है परिवर्तन लाना। ये अनुभव करना कि इस क्षण भी, इस समय भी बाबा यहां पर है, उसकी प्रेजेंस का अनुभव करना, उसकी पावर का अनुभव करना, उसकी शक्तियों का अनुभव करना, जब जहां पर जैसे जितना जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से अनुभव करना, ये है बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहना। तो बचपन में जब हम लोग आए, हम भी छोटे छोटे बच्चे थे, और फर्क केवल ये था कि यज्ञ उस समय बहुत एक्सपैंडेड नहीं था, ज्यादा बच्चे भी नहीं होते थे, और ब्रह्मा कुमारियों का जाल जो है वो बहुत ही पावरफुल रहा है शुरू से। हमारे भी परिवार में हमारे फादर की साइड पर काफी पावरफुल फैमिली थी, सब भाई बहुत बड़े थे। तो हमारी दादी पहले गई थी ब्रह्मा कुमारियों के पास, 70s की बात है, और दादी ब्रह्मा कुमारियों के जाल में फंस गई बुरी तरह। तो जब वो फंसी तो हमारी बड़ी बुआ को भी बहुत बुरा लगा कि ऐसे तो बहुत आधार खराब हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों के नाम से भी एलर्जी होती थी। तो बड़ी बुआ भी गई उस टाइम पर, उन्होंने भी 4-6 महीने कोशिश करी, फिर वो भी फंस गई। उसके बाद छोटी बुआ जी गई। छोटी बुआ एजुकेशन ऑफिसर थी, उन्होंने करीब 8-9 महीने कोशिश करी, उन्होंने भी फिर बैच पहन लिया हाथ में के। और फिर हमारे चार्टेड अकाउंटेंट्स छोटे चाचा जी थे, तो वो भी गए। उन्होंने कहा मैं इनको निकाल कर ही लाऊंगा भाई साहब, आप चिंता नहीं करो। अभिमन्यु की तरह गए थे वो भी। और आज 23 वर्ष बाद भी वो पूरे यज्ञ का चार्टेड अकाउंटेंसी का काम संभालते हैं। उन्होंने भी उसमें फंस लिया। हमारे पिताजी को थोड़ा सा टाइम लगा, मेडिकल डॉक्टर थे, और हमारी बुआ बचपन में जब हम 1-2 साल के थे तो हमें उठाकर, 1-2 महीने के, तो मम्मी की गोदी से लेकर चुपचाप, जो यज्ञ का पहला सेंटर था वो कमला नगर में था, आप जानते हैं, जहाँ दादियां सब लोग जाते थे, तो जगदीश भाई साहब और चक्रधारी उनकी गोद में ले जाकर हमें बिठा देते थे। तो हम बड़े खेलते रहते, हमें क्या पता था, बच्चों को प्यार मिलता है तो वो वाइब्रेशंस और वो एनर्जी बहुत शुरू से ही रही, और घर में आते ही परिवर्तन पावरफुल तरीके से आरंभ हुआ, क्योंकि पापा गीता पाठी थे पक्के और मम्मी शिव की भक्ति। तो ये पावरफुल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। 1985 में जब हम लोग गए तो खुशी थी, उनको ये खुशी थी कि भाई हम लोग घूमने जा रहे हैं, और हमको एक खुशी थी हम तो पिकनिक पे जा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं था कि हमें ब्रह्मा कुमारियों के पास जाना है, हम लोग एंजॉय करने जा रहे थे। गवर्नर्स कॉटेज में रुके, क्योंकि उनका मन था कि हम ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में नहीं रुकेंगे, और मात्र 2 घंटे में, केवल 2 घंटे के अंदर फादर ने कहा हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा, हम तुम्हारे भवन में हमें वहीं पर रुकवाओ। और उस समय एक ही भवन होता था, ज्ञान योग भवन, वहां हम लोग चले गए। मम्मी पापा ने कोर्स आरंभ किया, और हमने चॉकलेट, टॉफी और दादियों की गोद लेनी आरंभ करी। हमने कभी भी कोर्स नहीं किया, आज दिन तक भी कोर्स बुक कभी भी नहीं खोली। कभी दादियों के कमरे में चले जाना, छोटे थे तो लाड़ प्यार भी बहुत होता था, कभी गाड़ी मिल जानी, कभी टॉफी मिल जाना, किसी के पास वो मिल जाना, दादी झूले पे बैठी है तो फुदक कर उनके पास बैठ जाना, और दादी भी प्यार से बिठा लेती थी। तो ऐसे ऐसा सानिध्य हमें मिलता चला गया। दादी का कमरा जो हिस्ट्री हॉल है, उसके सामने बड़ी दादी का कमरा होता था, उसके लेफ्ट में गुलजार दादी का होता था।
तो कभी गुलजार दादी के पास चले गए तो वहां फ्रूट्स कट रहा है, वहां बैठ के खा लिए। तो ऐसे ऐसे स्नेह अंदर इन्फ्यूज होता गया। जब स्नेह आपके अंदर समा जाता है, इंजेक्शन लगता है ना स्नेह का, बार 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 बार, तो बच्चों को पालन करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों को शुरू में जब जन्म दिया जाता है तो माता पिता उन्हें क्या देते हैं? स्नेह देते हैं। तो ये स्नेह की अनुभूति हमें बड़े पावरफुल तरीके से हमारे बड़ों ने, दादियों ने हमें दी। उन्होंने कभी ज्ञान नहीं सुनाया, माता पिता ने भी कभी ज्ञान नहीं दिया, लेकिन स्नेह का इंजेक्शन रोज लगाते चले गए। और वो स्नेह का इंजेक्शन इतना पावरफुल था, वो स्नेह आज भी हमारी रगों में दौड़ता रहता है। उसने हमें कभी हिलने ही नहीं दिया, उसने हमें कभी भी इधर उधर होने ही नहीं दिया। तो स्नेह की अनुभूति हमारे जीवन में परिवर्तन लाती गई, प्यार लाती गई, बहुत श्रेष्ठ परिवर्तन लाई। तो ऐसा हमारा जीवन फिर आरंभ हुआ। घर पर जब आए वहां से निकलकर, और घर में मम्मी पापा ने चित्र उतारे, चित्र उतार कर यज्ञ के जो चित्र लगे वो लगे। आर्य समाजी परिवार था, तो बहुत हंगामा भी हुआ कि मंजू, महेश, तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? उत्तर एक ही था। उत्तर एक ही था कि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, और दूसरा बच्चे शादी नहीं करेंगे। लोगों को दुनिया में यही दो प्रॉब्लम होती है ब्रह्मा कुमारी से, कि एक तो शादी नहीं करेंगे और दूसरा एक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। हम पर्दे के पीछे से छुप कर सुनते रहते थे। हमारी छोटी बहन भी थी, हमने भी कहा कि हमने कहा बाबा, हम इतना पढ़ेंगे कि एक दिन यही लोग कहेंगे कि अगर बच्चे भी होने चाहिए प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में तो ऐसे होने चाहिए। तो हमारे नाना जी जो 1985 में 1985 में जो ये कहते थे, ओपनली कहते थे कि आप क्या कर रहे हो, लोग इग्नोरेंट नजर से देखते थे। 1998 में आईएएस ऑफिसर थे, जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, जब शरीर छोड़ा तो हमारा पूरा परिवार, बाहर से करीब 200-250 लोग आए हुए थे। उन्होंने सबके सामने बुलाकर कहा कि आज मैं दिल से कहता हूं, अपने स्टेटमेंट को भी वापस लेता हूं, कि अगर बच्चे और परिवार होना चाहिए, जीवन ऐसा बनाना चाहिए, तो जैसे मंजू और महेश और बच्चों ने बनाया है, ऐसा जीवन और ऐसे बच्चे भगवान सबको दे। ये भगवान का मैजिक है, भगवान का मैजिक है। तो ये चीज हमारे अंदर बहुत पावरफुल तरीके से इनग्रेन कर गई, और हमें दादी और यज्ञ का सपोर्ट बहुत मिला। हमने उसी दिन प्रण किया बाबा से, क्योंकि दिल हमने 100% बाबा को दे दिया था। 100 मतलब 100%, 99 भी नहीं, 90-80 नहीं। आप प्यार करते हो तो 100% करते हो। आप परसेंटेज में कभी भी प्यार नहीं कर सकते, है ना? 20% इससे, 10% इससे, 20% उससे, ऐसा नहीं होता। यू लव 100%। तो हमने भी बाबा को कहा 100%। बाबा ने कहा तथास्तु, जब तुम 100% देते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए हाजिरा हजूर 100% हूँ। और वो जर्नी हमारी आरंभ हुई बाबा को हर पल यूज करने से। मैजिकल जर्नी है वो, बाबा को यूज करना, बाबा को 100% प्यार देना। क्योंकि जहां प्यार है वहां समर्पण है, जहां समर्पण है वहां अधिकार है, जहां अधिकार है वहां विश्वास है, जहां विश्वास है वहां प्राप्ति है, जहां प्राप्ति है वहां सफलता है, जहां सफलता है वहां विश्व कल्याण की अवस्था स्वतः ही आ जाएगी। हो ही नहीं सकता। सिंपल मैथ से, उसमें कुछ है ही नहीं बड़ी बात। जहां प्यार है वो अधिकार है। जहां प्यार है उसको कहेंगे भाई तू ये मुझे दे दे, वो कहेगा ले जा। जहां प्यार है वह विश्वास है, ये नहीं कर सकता, मुझे विश्वास है इसके ऊपर, ये विश्वास है। जहां प्यार है मुझे प्राप्ति भी है। मैं भगवान को कहता हूं मुझे ये चाहिए ना। आप ऊपर बैठे बैठे क्या करते हो? आपके बच्चे को ये चाहिए, वो भी कहता दे रहा हूं, तसल्ली रखो, ला रहा हूं तुम्हारे लिए, प्लेट पर परोस के दे रहा हूं। क्योंकि उसे पता है कभी भी कोई उल्टी चीज नहीं मांगेगा। तो बाबा कहेगा तेरे लिए कल्याण है, तो वो चीज तेरे लिए कैसे प्रस्तुत करनी है वो भी मैं तुझे दूंगा। तो ये अधिकार है। और जब अधिकार है, सफलता है, तो आप वो चीज सबको डिसेमिनेट भी करते हो। ऐसे बाबा की नॉलेज को आप यूज करो, यूज करो। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये बहुत सहज योग है, बहुत इजी योग है। इसको केवल हम संकल्पों से, अपनी लाइफ के इंटरेक्शन से ही हम लोग मुश्किल बना देते हैं। तो बचपन से ही हमें, जब इस चीज को हमने आरंभ किया, तो मुरली कैसे हमें डली उसकी भी बड़ी अनोखी कहानी है। तो मम्मी डैडी ऐसे मुरली पढ़ते थे, और हम लोगों को कहते थे कि पिलाने की बात है कि आप बच्चों बाहर जाकर खेलो, हम अभी आते हैं। तो हमारी छोटी बहन भी थोड़ी सी नटखट है, और छोटी है तो वो चंचल भी है। उसने कहा ये आप क्या पढ़ते रहते हो? तो उन्होंने कहा मुरली पढ़ते रहते हैं। तो मुरली पढ़ने से क्या होगा? तो कहते हैं इसको पढ़ने से हम स्वर्ग में जाएंगे। तो कहती हैं ये तो बहुत बढ़िया है, आप दोनों स्वर्ग में जाओगे, मेरे को भैया को नर्क में छोड़ के जाओगे? हाँ, ऐसा कैसे हो जाएगा? आप ये हमें भी सुनाया करो। तो 16 जुलाई 1985 से आज 21 जनवरी 22 जनवरी 2023 तक हमने कभी भी मुरली नहीं मिस की।
रिकॉर्ड से मुरली नहीं मिस की, हो ही नहीं सकता हमने कभी मुरली मिस की हो। घर के बाहर कदम भी नहीं रखा, विश्व के किसी भी कोने में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, मुरली पढ़नी ही है, पढ़नी है। तो ज्ञान की वैल्यू रखना, बाबा के वर्जन्स की वैल्यू रखना, ये बहुत 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 आवश्यक है। एक सच्ची बात पूछूं आप लोगों से, सभी उत्तर देंगे? पक्का देंगे? इस क्लास में कौन कौन है जो कभी रेयरली मुरली मिस कर देता है? हाथ उठाओ, पूरा पूरा हाथ उठा दो, पूरा ऐसे हाथ उठा दो, सच में पूरा। हाँ, तो देखो 50% 60% से ऊपर लोग हैं जो कहते हैं, स्वीकारते हैं कि हम लोग मुरली को मिस कर देते हैं। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? भगवान ऊपर से टाइम निकाले रोज, भगवान जिसके लिए भक्त रोज सवेरे, आज भी मैं कर रहा था ना, तो लोग आरती उतार रहे थे, कोई वो लेके दिया जा रहा था, जब हमारे कई पीके भाई बहनों को होश भी नहीं होगा। हाँ, उस समय की बात है। उस समय वो लोग उस भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहे थे, और भगवान सज रहा था कि मैं अपने बच्चों को जाके मुरली रोज सुनाऊंगा, उनसे बात करूंगा, ये मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे दिल के नूर हैं, कोई नूर है मेरे, मेरे दिल तक नशीन आत्मा है, उनको मैं जाके मुरली सुनाऊंगा। और हम कहे बाबा कभी कभी मुरली मिस हो जाती है। आज के बाद एक भी हाथ नहीं उठेगा कल से, प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस? मुझसे नहीं करना, दीदी से नहीं करना, बाबा से कर, पक्का। इतनी वैल्यू हमें ज्ञान की होनी चाहिए। क्लासेस बाद में, बाकी चीजें बाद में, लेकिन सबसे पहले बाबा की मुरली, है ना? बाबा की मुरली से 4 पॉइंट लिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, 4 पॉइंट लिए, और 4 पॉइंट को लेके अपने जीवन में उनको धारण किया। तो बचपन से हमने, और ये इनग्रेन हमें दादियों ने किया, दादियों ने बहुत पावरफुल तरीके से किया। मैं आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ। 2001 में जब मैं फर्स्ट टाइम अमेरिका जा रहा था, तो मधुबन गए थे जगदीश भाई साहब से मिलने के लिए, उनका अंतिम समय था, बहुत सिक थे। तो ओवरनाइट ड्राइव करके मैं एग्जाम देके पूरी फैमिली के साथ हम लोग गए। तो मॉर्निंग में ओम शांति भवन से क्लास के बाद दादी प्रकाश मणि ने कहा मोहित कमरे में आओ। मैंने कहा जी दादी आता हूँ। तो कमरे में मैं गया, तो कमरे में जाकर दादी ने बड़े प्यार से मुझे बुलाया और कहा कि तुम पहली बार जा रहे हो बाहर? मैंने कहा। तो दादी ने अंगूठी पहनाई, यही वाली अंगूठी, मैं कभी नहीं पहनता था अंगूठी उस समय तक। तो दादी ने कहा मोहित बाबा सदा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, इसको सदा ध्यान रखना। मैंने कहा जी दादी, और बड़े प्यार से गले लगा लिया, जैसे दादी होती है ना किसी की अपनी, तो बिल्कुल ऐसे गले पहन लेती थी। पूंगरे कहती थी वो हमें कि ये 2 पूंगरे हैं और ये 4 चतुर्भुज हैं। तो इस तरह से हमें पुकारा जाता था शुरू से ही। तो ये 2 पूंगरे आ गए, तो कहते हैं ये बड़ा पूंगरा जा रहा है, इसको बड़े प्यार से गले लगाया और कहा कि उस समय इंटरनेट ऐसा नहीं होता था, मोबाइल पे मुरली नहीं आती थी। तो शीलू बहन से ले कहकर पूरी मुरलियां मंगवाई, कहती हैं लेकर आओ, मोहित को मुरली दो, मैं अपने हाथ से दूंगी। पहले वो 1 महीने की लाई, तो मैंने कहा दादी मैं 2 महीने के लिए जा रहा हूँ। दादी ने कहा 2 महीने 15 दिन की मुरली दो। 2 महीने 15 दिन की पूरी मुरली पैक करके अपने हाथ से टोली का डब्बा देके कहा कि एक भी दिन मुरली मिस मत करना। ये वैल्यू है ज्ञान की, ये वैल्यू है। ज्ञान युक्त बात करना अलग बात है, लेकिन बेसिक्स जब हमारे स्ट्रांग नहीं होंगे, जब हमारा जो फाउंडेशन है अगर हमारा वो नहीं होगा, तो उसके ऊपर खड़ी हुई इमारत जो है ना, वो कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। आप उसको डेकोरेट जितना मर्जी कर लो, उसको जितना पावरफुल बना लो, लेकिन हमारे एसेंस, हमने दादियों को ऐसे ही देखा, बैठे हुए हैं, सवेरे उठकर प्यार से मुरली पढ़ रहे हैं, उसको चिंतन कर रहे हैं। और गुलजारदारी को मैं देखता था, उनके पास जाके चुपचाप बैठ जाता था, तो मुरली पढ़ने के बाद वो 2-2 पॉइंट्स अपनी सिंधी भाषा के अंदर वो नोट करके उनको लिखती रहती थी, बड़े प्यार से मंथन करती थी। तो ज्ञान का श्रवण करना, ये हम रोज करते हैं। श्रवण किया ना, कितनी पावरफुल मुरली अभी चली। श्रवण करने के बाद उसका मंथन करना, वो दूसरी स्टेज है। उसके बाद उसका मनन करना, और उसके बाद उसकी उस अवस्था के अनुभूति में, योग के प्रयोग में मग्न हो जाना, यह है 4 स्टेजेस हमारे ज्ञान की। इसको हमने डेली अपनी लाइफ में यूज किया और आज दिन तक भी करते हैं। रोज ज्ञान की मुरली को पढ़ना सबसे पहली चीज। उसके पॉइंट्स को लेकर मैं पूरी मुरली याद नहीं रख सकता, कोई भी नहीं याद रख सकता, तो मैं केवल 4 पॉइंट्स वो लेता हूं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आज, जो मेरे लिए आज स्थिति और परिस्थिति के रूप में मेरे सामने आएंगे, और उनको मैं धारण करके मंथन करता हूं, और उसी बात को लेकर मैं अन्य आत्माओं को, दूसरों के आगे मैं उसको परोस कर देता हूं, उनके साथ शेयर करता हूं। तो ये अवस्था हमारी बहुत पावरफुल और बहुत यूनिक बन जाती है। तो हम सब रोज जब ज्ञान मुरली को सुने,
उनके पॉइंट्स को लेकर बार बार चिंतन करो कि बाबा ने आज किस तरह हमें पॉलिश किया, किस तरह इस हीरे को तराशा, इस किस तरह ये ज्ञान की ऊर्जा हमको दी है, किस तरह मैं व्यर्थ बातों को अपने जीवन से हटा सकता हूँ और सार्थक बातों को अपने जीवन में ला सकता हूँ। तो ऐसे हमारा जीवन फिर आरंभ हुआ। 48-48 घंटे पढ़ते थे, दिन और रात ऑपरेशंस करना, हॉस्पिटल में जाना, लेकिन रात को भी आते थे तो हमारे फादर मुरली लेकर बैठे होते थे कि मोहित 10 मिनट भी टाइम लगेगा तो मुरली प्रॉपर्ली बच्चों को सुनानी है और सुनाकर, ताकि ये बच्चों का एक भी दिन ये मिस ना हो। ऐसी एनग्रेविंग, ऐसा कल्चर, ऐसा जो जैसे कहते हैं ना, मूर्ति को ठोक ठोक कर प्यार प्यार से ये तराशा गया, इस तरीके से हमें करना है। तो ऐसे ही हमें अपनी भी स्थिति को पावरफुल बनाना है। उसके बाद जब हम गए कॉलेज के अंदर, एडमिशन्स हुआ, बाकी जगह गए, तो हर जगह बाबा के साथ का ज्ञान पढ़ रहे हैं, बाबा के कमरे से होकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, अपने कॉलेज जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं तो भी बाबा के कमरे से होकर आ रहे हैं। हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, कभी भी कॉलेज और हॉस्पिटल की एक्टिविटीज से डिटैच नहीं हुए। फेस्टिवल्स हो रहे हैं तो फेस्टिवल्स में सेक्रेटरी भी हैं, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी हैं, कल्चरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टिसिपेट करना है, क्विज सेक्रेटरी भी है, जगह जगह जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मर्यादाओं का जो घेरा था उसको हमने कभी भी अपनी लाइफ में तोड़ा नहीं। मम्मी और पापा ने, बाबा ने फेथ किया, उस फेथ को हमेशा हमने पावरफुल तरीके से एनग्रेव करके होल्ड करके रखा, हमने कभी भी मौका नहीं दिया। और इसलिए बाबा हमेशा हाजिरा हजूर रहा। बाबा को हमने जो कहा, जैसे कहा, बाबा हर प्रकार से उस परिस्थिति को हमारे सामने क्लियर करके रखता चला गया। मुझे बड़े मजेदार एग्जाम्पल्स भी ध्यान आते हैं कि एक बारी की बात है कि 1993 में जब मैं एग्जाम दे रहा था एनाटमी का एग्जाम दे रहा था, तो हमारे कॉलेज में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए थे, उनको हार्ट की बीमारी थी, बहुत डिफिकल्ट थे। तो हमारे बैच में 25 लोग थे, उनमें से 21 को फेल कर चुके थे और उसी में मेरा भी नंबर था, तो मैंने कहा बाबा आज तो बुरे फंस गए, अब यहाँ पर क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी परिस्थिति होगी। अब मेरा नंबर आने ही वाला था, मैंने कहा बाबा आ जाओ, कुछ कुछ तो मैजिक करो, कुछ तो करो, क्योंकि जिसने फेल करना है वो कुछ भी पूछेगा, आप जितना भी आंसर कर लो वो डिससैटिस्फाइड रहेगा। अब बाबा को तो पता था, तो बाबा ने भी क्या चाबी लगाई, बाबा ने उस भाई को वॉशरूम जा रहा था, तो मेरे इंटरव्यू से पहले वॉशरूम चले गए। अब वॉशरूम जाके आ जाएंगे, लेकिन उनको हार्ट की बीमारी थी तो इसलिए वो लिफ्ट से गए, तो लिफ्ट से नीचे गए। इन द मीन टाइम जब वो ऊपर आ रहे थे तो लिफ्ट खराब हो गई। अब लिफ्ट भी ऐसी खराब हुई, बिजली भी ऐसी गई कि वो दोनों फ्लोर्स के बीच में लटक गए। बाबा मैंने कहा तूने बहुत परेशान किया, थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम कर। मेरा टर्न आ गया वहां पे। अब वो थोड़ा टाइम वेट किया, 5 मिनट हो गए, वो 15 मिनट अंदर ही लॉक्ड है। उन्होंने दूसरे एग्जामिनर ने कहा भाई बुलाइए दूसरे स्टूडेंट को, बाद में देखा जाएगा। हम अंदर नाचते कूदते पहुंच गए, पढ़ा हमने सब हुआ था, कोई परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं होती थी। तो उन्होंने जो पूछा पट 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 आंसर करते चले गए। 15-20 मिनट हमारा वाइवा चला। जब हम गेट से बाहर आ रहे थे नाचते कूदते से, वो बेचारे पसीने पोंछते हुए लिफ्ट से बाहर निकल रहे थे। तो हमने कहा बाबा बहुत आपका थैंक्स और शुक्रिया। अब ये एक बार ही होता है ना, लोग कहते हैं चांस हो सकता है, 2 बारी हो तो भी चांस हो सकता है, लेकिन जब ये बार बार होता है ना, तब आपको लगता है कोई ऊपर बैठा हुआ है जो छड़ी घुमा रहा है। ऐसे ही 1998 में भी हुआ। 2001 में जब मैं अपना एमडी की पढ़ाई पढ़ रहा था, तभी भी बड़ा टफ एग्जामिनर हमारे सामने अटक गए। एमडी की पढ़ाई बड़ी हाई उसमें होती है, एग्जाम भी बड़ा टफ था। तो हमारे 12 के बैच में से उन्होंने 10 को ऑलरेडी लुढ़का दिया था और हम एक अच्छे स्टूडेंट थे। अब सवेरे सवेरे हमें लिटरली डर लग रहा था, जितनी भी ज्ञान अवस्था हो, जितनी भी योग युक्त हो, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आती है, मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो संकल्प तो तेजी से अंदर चलने लग जाते हैं, तेजी से चलते हैं। हम भी बाबा के कमरे में गए। अब बाबा को पता है ये मेरा प्यारा बच्चा है और हर बात दिल की रखता है, आज बोल नहीं रहा, लेकिन बाबा डर की वाइब्रेशंस वो कैच कर रहा था। बाबा 28 अप्रैल 2001 का वो दिन था। बाबा ने बिल्कुल वंडरफुल अनुभव कराया। बाबा उस दिन, घर में बाबा का बहुत सुंदर रूम है, तो ब्रह्मा बाबा एकदम एनर्जी, लाइट चमकती हुई ज्योति की तरह, एक एनर्जी की तरह मेरे सामने खड़े हो गए, मुझे दोनों हाथों से खड़ा कर लिया। कभी मुझे आज तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ। और बाबा ने बड़े प्यार से मुझे गले लगा लिया, ऐसे जैसे बुजुर्ग कोई व्यक्ति होता है। और मेरे कान में क्या फुसफुसाया मैं आपको बताता हूँ। मेरे कान में बोला कि बच्चे, तू ये क्यों नहीं समझता कि तेरी तरफ कोई हाथ बढ़ने से पहले उसे इस बूढ़े बाबा को क्रॉस करना पड़ेगा, और तू ये नहीं जानता कि ये असंभव है कोई इसको क्रॉस कर पाए।
तो निश्चिंत और निर्भय होकर जा, बिल्कुल निश्चिंत स्थिति में जा, तेरे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बाबा का ये बोलना था, मेरा डर वो एब्जॉर्ब करके स्पॉन्ज की तरह बाबा लेकर चले गए और मैं नाचता कूदता आराम से एग्जाम देने पहुंचा। मुझे गोल्ड मेडल मिला उस सब्जेक्ट के अंदर, एमडी मेडिसिन में गोल्ड मेडल मिला, प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं हमेशा इस तरीके से बाबा को यूज करता था, इस तरीके से बाबा को यूज करना। रोने की आदत शुरू से होती थी, जैसे बच्चे थे ऐसे हम भी नॉर्मल बच्चे थे, बाबा के भी है, लेकिन जब एग्जाम दे रहे, मम्मी मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने ये पढ़ा पता नहीं क्या आ जाएगा, ऐसे ही हम भी करते थे। तो मम्मी भी कहती थी जो सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और बाबा जो सुप्रीम मम्मी है, वो पता होता था, वो कहता था तू जा तो सही, तू बैठ तो सही, बाकी काम तो मैं करूंगा वहां पे जाके। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक बार ही नहीं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं एग्जामिनेशन सेंटर टेबल पे बैठता था, टेबल पर बैठता था, पेपर मेरे सामने ऐसे उल्टा रखा होता था, उसको हमें सीधा करना होता था, मैं करता था। तो मैं ऊपर देखता था, ओम शांति हमेशा मैं लिखता था, पहले पेपर के ऊपर ओम शांति, फिर मैं देखता था उस साइलेंस में 5 सेकंड बैठना। उसके बाद मुझे लगता था जैसे वो बाबा ने छाप कर मेरे लिए भेजा हुआ है, छाप कर भेजा हुआ है। मैं लिखना चालू करता था, जैसे प्रवाह होता है ना गंगा का, जो रुक नहीं सकता, उस तरीके से पेन चलता था। हर एग्जाम के अंदर विदाउट फॉल्ट ऐसे चलता था, मुझे पता नहीं होता था बाबा मुझसे क्या लिखवाया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है। और हर सब्जेक्ट के अंदर, तीनों कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर सारे रिकॉर्ड बाबा ने सब तोड़वा दिए, हर सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल मिलता था। मैं घर आता था, मैंने कहा बाबा धन्य हो, मतलब मैं पढ़ता हूं, मेहनत में पूरी करता था, लेकिन वहां आकर बुद्धि का ताला कैसे खोलना है, वो सर्वशक्तिमान बुद्धि पर आकर ऐसा विराजमान होता था कि बाबा को एनाटॉमी भी पता होती थी, फिजियोलॉजी भी पता होती थी, बायोकेमिस्ट्री भी पता होती थी, सब जगह बाबा लिखवाता था। और पेपर एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स को दिखाया जाता था, देखो अगर लिखना हो तो डॉक्टर मोहित की तरह लिखो। मैंने कहा प्रभु इसका कारण ये नहीं है, इसका कारण ऊपर से चल रही है एनर्जी, ये तो है लेकिन तुम ऊपर कनेक्ट कर। उनको सबको पता होता था। और मेडल भी ऐसे ही होता था, जब मैं स्टेज पर जाता था कॉन्वोकेशन पे, तो वाइस चांसलर भी कहते थे आप ऊपर ही खड़े रहिए क्योंकि अगला मेडल भी आप ही को मिलने वाला है, बाकियों का नंबर ही नहीं आता था। और मैं हमेशा बाबा को जाके, जब मैं मेडल्स लेकर जाता था घर पे, तो बाबा के कमरे में गया और सबसे पहले दादी गुलजार को बताना, ये असूल होता था। वहां से निकले मम्मी पापा को भी पता होगा, उसके बाद सीधे दादी को फोन करना। और उसी दिन, जिस दिन ये फंक्शन होता था, दादी बड़े प्यार से मेडल लेकर घर पर आती थी, डिनर पे गुलदस्ता लेकर आती थी। और दादी कहती थी मोहित वो तो तेरे को नकली मेडल देते हैं, बाबा तो तेरे को गोल्डन बैज असली पहनाता है, वो गोल्ड बैज पहना के जाती थी। तो ऐसा प्यार जो है हमने अपने जीवन में अनुभव किया, यूज किया बाबा को, प्रोफेशनली यूज किया। क्योंकि संकल्प पहले दिया था कि प्रोफेशनली कहीं पर भी कोई ये नहीं कह सकता कि ये बच्चे पढ़ने में कमजोर थे, कभी भी नहीं कह सकता। इसलिए इस प्रकार से हमने इस नॉलेज को हर लेवल पर इस्तेमाल करते गए, हर जगह बाबा को हमने कहा आपको करना ही है। और बाबा भी कहता था मैं करूंगा ही, तेरे लिए मैं बंधा हूं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप बाबा के साथ कंबाइंड रहता था, उसको हम कभी अपने से अलग ही नहीं होने देते थे। आधार, अनुभवी मूर्त बनने का जो मूल आधार है, वो है बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहना। कंबाइंड रहना, अनुभव करते हो कंबाइंड रहने का, है ना? अनुभव रहने, सुने फेविकॉल ऐसा जोड़ लगाए जो कोई ना तोड़ पाए, सुनिए ना ये बात। तो ऐसा योग की शक्ति के द्वारा कस्टमाइज राजयोग मेडिटेशन है हमारी। हमारी राजयोग मेडिटेशन बड़ी कस्टमाइज्ड है। अगर हमारी राजयोग मेडिटेशन में अगर आप रोज ऐसे उठ जाओगे अमृत वेला और उठकर चालू हो जाओगे, मैं आत्मा हूँ बाबा, आप ही सुप्रीम परमात्मा हो, पॉइंट ऑफ लाइट हो, वो शक्तियां आ रही हैं, तो थोड़ी देर तो योग लगेगा, उसके बाद हैंड पंप चालू हो जाएगा, थोड़ी देर लगेगा, उसके बाद फिर हो जाएगा। लेकिन हमारी मेडिटेशन कस्टमाइज्ड है। ये राजयोग मेडिटेशन पूरे वर्ल्ड में एक ही मेडिटेशन है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। और कस्टमाइज कैसे करोगे? अगर आज आपको बाबा से मटर पनीर चाहिए, आप मटर पनीर वाला योग लगाओ कि बाबा आज मुझे सुख की अनुभूति चाहिए, आनंद की अनुभूति चाहिए, आज वो कराओ। अगर आज आपको चाहिए शांति की अनुभूति, तो उस प्रकार का बाबा के साथ योग लगाओ। जो चाहिए, जैसा चाहिए, जिस प्रकार का चाहिए, बाबा के साथ उस संबंध की अनुभूति उस कस्टमाइज रूप में करो। बाबा कहेगा मैं ऑटोमेटिकली आपको वो अनुभव कराता चला जाऊंगा। ये चीज हमने बाबा के साथ अनुभव की। योग को कभी भी डिफिकल्ट नहीं होने दिया, डिफिकल्ट नहीं होने दिया। योग का प्रयोग अपने जीवन में करना, अनुभवी मूर्त बनना है। प्रयोग, बाबा ने क्या बोला? प्रयोग अर्थात अलग अलग प्रकार से उस चीज को अपनी लाइफ में टेस्ट करना, और उसके लिए बाबा को कंबाइंड रखना ये बहुत आवश्यक है, सहज और इजी रूप से कंबाइंड।
सवेरे उठो बाबा आप मेरे साथ हो, घूमने चल रहे हो बाबा आप मेरे साथ चलो। आज मैं वॉक कर रहा था मॉर्निंग में आश्रम में, तो मैं वॉक करते करते सोच रहा था बाबा कितना मजा आ रहा है, चलो मैं ये देखता हूँ ये 100 कदम पर, इस 100 मीटर्स पर क्या मेरी और आपकी एनर्जी, क्या मैं आपको 100% याद कर पाता हूँ? आप बिलीव नहीं करोगे, 100 मीटर्स तक भी बाबा की उस याद को टिकाना कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उस स्थिति में, उस परफेक्ट अवस्था में रहना, कंटिन्यूअस अवस्था करना, उसका अनुभव करना, ये भी हमारे लिए एफर्ट लग जाता है। तो इसलिए इसका बहुत काल का अभ्यास बाबा के साथ हमें कंबाइंड रूप में रखना बहुत जरूरी है। रोज रोज उठना, समर्पण कर दो, बाबा बिजनेस तेरा, बाबा इस प्रकार से सब कार्य तेरा, सब तेरे को करना है, मैं तो केवल कठपुतली की तरह अपना हाथ हिलाता हूं। जब आप कठपुतली हो तो चलाने वाला अपने आप चलाता रहेगा, डांस कराता रहेगा, जहां कराना है वो कराता रहेगा। मैं हमेशा बाबा को ये कहता हूं कि आप तो हमारे सारथी बन गए हो। कंबाइंड है ना, कृष्ण तो कहता है मैं अर्जुन को जहां मर्जी ले जाऊंगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो तो उन्होंने शास्त्रों में दिखाया, लेकिन बाबा ने उसका भेद खोला कि वो गीता ज्ञान दाता तो मैं हूं, मैं तुम्हारा सारथी हूं और अर्जुन तुम हो। एक एक हम में से बैठा हुआ अर्जुन तुम हो, तीर तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है, कहां चलाना है, किस वक्त चलाना है और किस तरीके से चलाना है वो मैं तुमसे चलवा दूंगा, उधर ले जाके खड़ा कर दूंगा, उसके बाद तुम्हें केवल फायर करना है। लेकिन अवस्था कैसे करनी है? मैं केवल कठपुतली हूं, निमित्त और निर्माण अवस्था रखनी है। ये तीसरी बात हमने जीवन में मूल रूप से सदा धारण करी, मूल रूप से सदा धारण करी कि कभी भी इतना भी अभिमान ना। मैं आपको अपना सच्चा एग्जाम्पल शेयर करता हूं, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, सच बताता हूं आपको। सेवाएं जब मैंने आरंभ की शुरू के अंदर बहुत साल पहले, तो मन में संकल्प आता था, बार बार आता था कि ये सेवा बहुत अच्छी हुई, लोग पूछ रहे हैं, लोग पूछें, अप्रोच करें, कैसा रहा, लोगों से पूछना किस तरीके से रहा, इस तरीके से। लेकिन इतने समय बाद मैंने देखा कि उस सेवा की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और जब मैंने ये अनुभव किया ओवर द इयर्स, अब प्यार से मैं बाबा के कमरे में जाता हूँ, मैं कहता हूँ बाबा ये शरीर, ये मन, ये तन, ये सब कुछ आपका है, मैं तो केवल छोटा सा कार्य ही करता रह जाता अपना हार्ट का। आज आपने पूरे विश्व की स्टेज पर अपने इस प्यारे से बच्चे को लेकर यूज किया हुआ है, अगर मेरे पास कोई परेशानी आती है वो भी मैं आपको देता हूँ। आज के बाद हर प्रशंसा, एक एक चीज भी आप बड़े प्यार से स्वीकार कर लिया करो। इतना भी मन के अंदर अभिमान और ये ना आए कि ये मैंने किया। और जब इस मैं से हम मुक्त हो जाते हैं ना, तो बाबा आपको बड़ा प्यार से हर जगह यूज करता रहता है। तो इस अवस्था को अपने जीवन में लाना, अभिमान को हटाना, ये बहुत आवश्यक है। सुना आपने वो बड़ी सुंदर बात कि मनुष्य जितना भी गोरा हो, परछाई हमेशा उसकी काली रहती है। मनुष्य जितना भी गोरा हो, परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए मैं अच्छा हूं, ये आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही अच्छा हूं, ये अभिमान हो जाता है, ये हमारी काली परछाई की तरह हो जाता है। तो यज्ञ में आगे चलने के लिए निमित्त और निर्माण अवस्था, दादियों को हमने ऐसे ही देखा। दादियों को एक बार याद है मुझे, 15 अगस्त का वो दिन था और हमें गुलजार दादी ने छोटे मानेसर में जहां वो रहती थी वहां पिकनिक के लिए बुलाया था। तो हमारा पूरा परिवार, एक्सटेंडेड परिवार भी, करीब 20 लोग दादी के पास गए थे। केवल दादी थे और गोपाल भाई थे, नीरू बहन थे, और पिकनिक के लिए गए थे। खूब पतंग वतंग उड़ाई, एंजॉय किया, डांस किया, स्पिरिचुअल खूब एंजॉय किया। उसके बाद लंच पर बैठ गए। अब लंच पर बैठे तो हमने कहा दादी आप बैठेंगी? तो गुलजार दादी उस समय क्या बोला, उन्होंने कहा कि हाँ, आप तो हमको हमेशा खिलाते हैं, आज हम आपको खिलाएंगे। दादी ने कैसरोल उठाए, हमको बिठाया टेबल पर, और दादी ने एक एक को एक एक सब्जी अपने हाथ से परोसी। भगवान का रथ, उनकी अवस्था, उनके थॉट प्रोसेस, उनकी नेचर को देखो। आज के गुरुओं को आप देखोगे तो वो सबसे पहले खुद बैठ जाएंगे, अभिमान किस लेवल का होता है। लेकिन उनकी निमित्त अवस्था, अपनी आंखों से मेरे मैं वो कौर अंदर निगला नहीं जा रहा था। मैंने कहा दादी ये कैसे हो सकता है? कहते खाओ मोहित, तुम तो कितने समय से खिलाते रहते हो, आज देखो दादी आपको खिला रही है, प्यार से खिला रही है, आप खुशी खुशी से खाओ। तो एक गस्सी दादी को प्यार से खिलाई, फिर एक खुद लिया। ऐसे प्यार से उन्होंने अपने जीवन के अंदर अपनी धारणाओं, अपने चलन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा अपने जीवन में ये सब बातें प्रत्यक्ष की। इस तरह करें। बच्चों का उत्साह कैसे बढ़ाना है,
ये भी हमने प्रकाश मणि दादी से सीखा। मुझे याद है 2003 की बात है, मैं एक सेशन ले रहा था नीचे उसमें भवन में, जो हमारा ये है तलहटी में, शांतिवन में। करीब 2,500-3,000 लोग आए हुए थे। बहुत पुरानी, आज से 20 साल पुरानी बात हो गई। सो सेशन पूरा पावरफुल सेशन था, बड़ा अच्छा सेशन हुआ। और जैसे ही सेशन लेकर मैं हॉल के पीछे आया तो फोन उधर आया, तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे हैं बड़ी दादी आपको कॉटेज में बुला रही हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, कुछ खास बात है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं दौड़ कर दादी की कॉटेज में पहुंच गया। तो जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा तो बड़ी दादी, प्रकाश मणि दादी ऐसे खड़ी हुई थी बड़े प्यार से कि मोहित जल्दी आओ इधर। मैंने कहा क्या हुआ दीदी? मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला, दादी ने सीधे रसगुल्ला मुंह में डाल दिया। मैंने कहा दादी क्या हुआ? कहते हैं बाबा को चाहिए तो ऐसे बच्चे चाहिए जो ऐसे जोश से बोले कि लोगों के रोटे भी खड़े हो जाए। दादी ने तेरा पूरा सेशन सुना, दादी बहुत खुश है। फिर दादी ने वहां पर बिठाया, दादी ने बड़ी सुंदर सा एक चांदी की बोर्ड गिफ्ट में दी और बड़े प्यार से गले लगाया। हिम्मत बढ़ा, हमें बचपन से देखा था इतना प्यार से बढ़ाना कि ऐसे बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करो, ऐसे करो, ऐसे हमें एक एक रत्न को, ये हमारे लिए नहीं था, लेकिन जो भी वहां पर आते थे वो इस प्रकार से उनको आगे बढ़ाते चले जाते थे, इस प्रकार से करते चले जाते थे। तो जीवन में बाबा को सदा साथ रखना, बाबा का कंबाइंड रूप रखना, हर पल उसके साथ की अनुभूति करना, ये हमको श्रेष्ठता का, हमको आगे सहजता का अनुभव कराता है, बहुत प्यार से अनुभव कराता है। इसी प्रकार जब हम चल रहे थे, मैं आपको बताता हूं क्योंकि नटखट स्वभाव तो कभी कभी हो ही जाता है, और ये बहुत सुनने वाली दो बातें हैं जो मैं जरूर आपको सुनाऊंगा। कि बीमारियां भी आती थी, और बीमारी जब ब्रेन की आई, तो ब्रेन की बीमारी हमारे लिए एक बहुत 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 बड़ा प्रहार था, क्योंकि हमारे परिवार में बहुत हलचल हुई, मेजर हलचल हुई। क्योंकि मेरे को सीजर्स हुए थे और बहुत 18-19 गोलियां मैं खाता था। वो टफ टाइम्स थे किसी भी फैमिली के लिए। और लोगों ने बोला कि क्या हुआ तुम्हारे ब्रह्मा कुमारी वाले आश्रम में जाने से, देखो तुम्हारे बाबा ने क्या किया। ऐसे ऐसे शब्द हमें सुनने पड़ते थे। हमें तो ये क्लियर ज्ञान था कि ये तो हमारे कर्म भोग ही हमारे पास वापस आ रहे हैं। 84 जन्मों का जो भोगना है वो तो हमें किसी ना किसी प्रकार से शरीर और उसके द्वारा निकालनी पड़ेगी, इसलिए कभी भी दुख की अनुभूति नहीं होती थी। लेकिन सबको सेटिस्फाई कराने के लिए हमें अलग अलग जगह ले जाते थे। किसी ने हमें यहाँ अंगूठियां पहनाई, किसी ने यहाँ अंगूठियां पहनाई, किसी ने कुल देवता तो नाराज हो गए। हम हंसते हंसते सबकी बातें सुनते रहते थे। लेकिन बाबा ने हमें 2005 30 मार्च को बाबा ने ऊपर बुलाया, स्टेज पर गए थे बाबा से मिलने। और बाबा ने बड़े प्यार से बोला, मैं बाबा के पास स्टेज पर गया और बाबा के पास पहली बार मैं जाके ऐसे झुक गया। मिला बहुत बारी था, लेकिन बिल्कुल प्रणाम करते हुए होता है ना, मैं नतमस्तक होके झुक गया। तो बाबा ने बड़े प्यार से अपना हाथ उठाया, और हाथ उठाकर इधर ब्रेन में मांस था मेरे, बाबा ने ऐसे रखा बड़े प्यार से, और ऐसे रख के मुझे बोला, धीरे से बोला कि बच्चे, सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन बाबा के बच्चे हमेशा सेफ रहते हैं। भगवान ने ये शब्द उच्चारे। और जब बाबा ने ये बोला, उसके 1 महीने 2 महीने बाद मेरी सर्जरी थी। मुझे वरदान मिल गया, मुझे वरदान मिल गया था कि भगवान ने बोला कि बच्चे सेफ रहते हैं। लोगों ने इतना कहा ये डिफिकल्ट रहेगी, वो रहेगी। मैंने कहा मेरी ये सफलता निश्चित है। 6 घंटे की सर्जरी के बाद, ब्रेन की सर्जरी के बाद, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैं उस सर्जरी के बाद मंडे को ही अपनी गाड़ी स्वयं चलाकर, ब्रेन सर्जरी के बाद मैं घर पर वापस आया। ये बाबा का मैजिक था, बाबा का मैजिक था। बाबा, दादियां आज भी बोलती हैं कि तेरे को हील करने वाला हमेशा बाबा है। फिर और लेजेंड्स आए, उसको दादी ने बताया कि योग के द्वारा कैसे अपने ब्रेन, अपनी इलनेसेस को हील करना है। इन्होंने अपने ऊपर प्रयोग किए, दादियों ने। उस प्रयोग को जब हमने अपने जीवन में धारण किया, उनको अपने ऊपर यूज किया, तो ये शक्ति का रूप हमारी लाइफ में लेते चले गए। तो ऐसे आप भी जब जा रहे हैं, अपने परिवार में परिस्थितियां आएंगी, इन चीजों को एसेंस के रूप में अपनी लाइफ में यूज करते रहिए। बाबा की छोटी छोटी नॉलेज को योग का प्रयोग करना, अर्थात हर परिस्थिति में उस अवस्था को श्रेष्ठ बनाते हुए अपनी मनोस्थिति को बहुत बहुत पावरफुल रखना। ऐसे ही हमारी 2010 में जब हमारा सिलेक्शन हुआ था यूपीएससी के अंदर, तो हमको उठाकर ट्रांसफर कर दिया गया और बहुत ही दूसरे हॉस्पिटल में किया। और हमारे कितने ही मिनिस्टर्स ने, हेल्थ मिनिस्टर्स ने, बड़े बड़े लोगों ने, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने लेटर्स लिखे, 22 कम्युनिकेशंस हुई। लेकिन जो आईएएस ऑफिसर था वो नहीं माना। उसने कहा कि नहीं, इस ऑफिसर को मुझे ट्रांसफर करना ही है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 6 महीने का काफी पावरफुल स्ट्रगल था। उसने हेल्थ मिनिस्टर की बात को भी नकार दिया, फाइल पर नोटिंग डाल दी।
तो 21 दिसंबर 2010 में मैं अव्यक्त बाबा से मिलन मनाने जा रहा था क्रिसमस के टाइम पर। तो बाबा के रूम में हमेशा जाता ही था, तो मैंने भी बाबा को प्यार से संकल्प दिया कि बाबा मैं जा तो रहा हूँ, हॉस्पिटल चेंज करना है, लेकिन मेरा संकल्प था कि अगर मैं इसी हॉस्पिटल में रुक जाता। तो बाबा ने भी बड़े प्यार से जैसे मुस्कुराते हुए हर बारी रिप्लाई देता है, बाबा ने भी कहा कि बहुत अच्छी बात है बेटा, तुझे भी 6 महीने बाद आज ही बाबा की याद आई है इसके लिए। हाँ, 6 महीने से तो तू इधर उधर कर रहा था कि ये कराएगा मेरा काम, वो कराएगा मेरा काम। कोई बात नहीं, तू जा बाबा के पास मधुबन मिलने आ जा। तो मैं बाबा के पास मधुबन मिलन मना कर आया। 27 दिसंबर का वो दिन था, बृहस्पतिवार का दिन था। मैं वापस आया, मेरे को मिनिस्ट्री से फोन आया। उन्होंने कहा आप अपना ऑर्डर ले जाइए। मैंने कहा ले जाऊंगा, 1 जनवरी से ट्रांसफर होना है, मुझे मालूम है, मैं चेंज कर लूंगा। कहते हैं नहीं सर, सब कुछ चेंज हो गया। मैंने कहा क्या चेंज हो गया? कहते हैं सर आप 21 तारीख को गए थे, 22 तारीख को पता नहीं क्या हुआ है, जो आईएएस ऑफिसर आपके कार्य में रोक लगा रहा था उसका ट्रांसफर हिमाचल प्रदेश हो गया। कोई समझ में नहीं आया, मुझे तो अभी तक ये बात समझ में नहीं है। और कहते हैं नई ऑफिसर आई, शकुंतला गैमलिन उनका नाम था। कहते हैं आते ही उन्होंने आपकी फाइल पहले मंगवाई, उसको क्लियर करके ऑर्डर को कैंसिल करके रिवर्ट किया, आपका ऑर्डर तैयार किया, अपना ऑर्डर ले जाइए, आप इसी हॉस्पिटल में रहिएगा। अब मेरी आंखों में आंसू। मैंने कहा देखो, जब भगवान के आगे हम रखते हैं तो वो हजार भुजाधारी, उसको किसको निमित्त बनाना है, जब वो अपनी छड़ी हिलाता है तो उसको किसके द्वारा अपने बच्चे का कार्य कराना है, वो बाबा जानता है। वो बाबा जानता है। ये है भगवान के प्यार का मैजिक। ये इसको यूज कर, ज्ञान को, योग को अपने जीवन में यूज करना उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है। हर कदम पर सदा समर्थ भव का वरदान प्राप्त करना। सदा समर्थ, संकल्प समर्थ, संकल्पों से कारोबार। 1981 अक्टूबर की मुरली बाबा की पावरफुल। बच्चे समय आगे ऐसा आएगा कि तुम बच्चे वाणी के द्वारा नहीं, संकल्पों के द्वारा कारोबार चलाओगे, संकल्पों के द्वारा। और ये समय आजकल वो चल रहा है। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि ये परिस्थिति डिफिकल्ट है, वो व्यक्ति ऐसा है, क्या करूं? मैंने कहा 2 मिनट साइलेंस में बैठो, अपने आप को पावरफुल स्वरूप में इमर्ज करो, जिसको बाबा ने 71 की मुरली में कहा अंतःवाहक शरीर के रूप में इमर्ज करो। तेजी से उस आत्मा को इमर्ज करके उसके ब्रेन में जाओ, आत्मा में जाओ, वॉश करो, संकल्प पॉजिटिव फीड करो, वापस आओ, तथास्तु का वरदान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जहां पर जो भी चाहिए, जैसे भी चाहिए, ऐसी पावरफुल प्रोग्रामिंग करो अपने ब्रेन की और उस आत्मा की, आपके हर संकल्प को समर्थ भव का वरदान प्राप्त होना निश्चित ही है। हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमें विश्वास नहीं। हम ये सोचते हैं कि शायद इनके लिए तो हो गया, पता नहीं बाबा मेरे लिए करेगा भी नहीं करेगा, शायद कर दे, उसके लिए हुआ, उनके लिए शायद ज्यादा करे। बाबा कहता है नहीं, मैं तो 100% हर बच्चे के लिए करता हूं, अगर तुझे मेरे ऊपर विश्वास है। कंबाइंड रखा हुआ है तूने मुझे अपने साथ, अगर चिपका के रखा हुआ है, दिल में बसा के रखा हुआ है, तो तुम्हें चला कौन रहा है? बाबा चला। हर कार्य बाबा तुम्हारे द्वारा करा रहा है। इस मैजिक को अनुभव तो करो। ये तो मैजिक वैंड अलादीन का चिराग है। बाबा तो हमारे लिए जिन की तरह है। जब रगड़ा ऐसे करके तो बाबा कहेगा जो हाजिर हो गया मैं, बताओ बच्चे क्या चाहिए तुम्हें? बाबा ऐसे कर दो। हमारे घर में भी ऐसे होता है, कभी कभी 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, मम्मी भी 78 ईयर्स है, हम भी हैं, 50-100 लोगों का कभी भोजन बनाना है, तो मम्मी भी कहेंगी बाबा क्या कर रहे, ऊपर आके थोड़ी मदद कराओ ना आके। तो फटफट 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 करके सबके हाथ चालू हो जाएंगे, हैंड्स चालू हो जाएंगे, और वो कैसे कार्य हो जाता है, बाबा कहता है लो मैं आ गया, मैं प्रकट हो गया, बच्चे तुम्हें बताओ क्या काम चाहिए, और वो सेकंड सेकंड में हर कार्य कराता चला जाएगा। किसी का बिजनेस ना चलता हो, कोई कहे कि बाबा क्या करे, बाबा क्या कर रहे हो, आप ही की तो ऐसा नहीं कहना कंपनी तो मेरी है लेकिन आ जाओ मदद करना है। बाबा को कहो बाबा मैं तो कठपुतली हूँ, कंपनी आपकी है। ये भी नहीं करना सिर्फ चलाने के लिए आपके, बाबा सब मुनाफा मेरा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दिल बिल्कुल साफ होना चाहिए, दिल बिल्कुल वंडरफुल प्रिस्टीन माइंड होना चाहिए, क्लियर माइंड, बिल्कुल स्वच्छ मन। ऐसा मन जिसके अंदर कोई देखे उसको अपनी परछाई दिखाई दे जाए। ऐसे अपनी लाइफ को बनाओ कि कोई देखे तो उसे लगे ये मिरर है, रिफ्लेक्शन है मेरे लिए कि जीवन कैसा होना चाहिए। झांकते ही हमें जीवन में आनंद की महसूसता होती चली जाएगी। एक और आखिरी बात सुनाता हूं आपको, फिर 2 बातें सुनाकर हम 2 मिनट योग में बैठेंगे। ऐसे ही मैं, बाबा का प्लानिंग किस तरह चलती है, हाउ बाबा प्लान्स थिंग्स फॉर हिज चिल्ड्रन। ऐसे ही 2016 की बात है, तो परिस्थितियां तो बहुत आती ही थी, और ऐसे ही मंडे का वो दिन था, मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, ऑपरेट करने जा रहा था, तो मुझे पार्लियामेंट से फोन आया
पार्लियामेंट से फोन आया कि आपका ट्रांसफर और पोस्टिंग पार्लियामेंट में हो गई है। मैंने कहा कैसे हो गई? जैसे इमीडिएट रिएक्शन होता है, मैंने कहा ऐसे कैसे कर देंगे आप? मैंने तो कभी मांगा ही नहीं, आप मुझे नहीं कर सकते ऐसे, मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। कहते सर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में हुई है, आपका ऑर्डर आया हुआ है, आपको करना ही पड़ेगा। और मैं लिटरली नहीं जाना चाहता था। तो मैंने अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात की, आपने मेरा नाम रिकमेंड किया था। हमारे हॉस्पिटल से पिछले आजादी के बाद आज तक हमारे हॉस्पिटल से कभी किसी की पोस्टिंग नहीं हुई है, कभी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है, दिल्ली गवर्नमेंट से किसी की नहीं होती। तो फिर मैंने मम्मी को बोला, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते, रिवर्स हो ही नहीं सकता, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, एक हफ्ते में मुझे ज्वाइन करना पड़ा। मंडे को मैं पार्लियामेंट में बैठता था ऑनरेबल मेंबर्स के लिए, और सैटरडे को मेरी दृश्यता थी कि मैं क्यों जा रहा हूं वहां पे, लेकिन भगवान का प्लान अलग चल रहा था। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था कि यहाँ पे भी कैसे अपनी चीजों को करना है। वहां पर गए, सेक्रेटरीज आने आरंभ हुए, लोग आते थे, मैं कभी बैठा रहता था। तो बैठे हुए एक दिन सडनली रूम में तेजी से किसी ने दरवाजा खोला। मैंने कहा बताइए सर। कहते हैं डॉक्टर गुप्ता, मैं मिस्टर आनंद शाह हूँ। मैंने कहा बताइए। कहते हैं मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ भारतीय जनता पार्टी से, और मैं चीफ स्पोक्समैन हूँ। मैंने कहा सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। कहते हैं नहीं, मैं आपसे कोई मदद नहीं लेने आया, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने कहा बोलिए। कहते मैं इधर से जब पास कर रहा था तो मुझे कोई शक्ति अंदर खींच रही थी, वो बार बार पुश कर रही थी तुम अंदर जाओ। तो मैंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के मैंने देखा आप ब्रह्मा कुमार है, बैज आपने लगाया हुआ है, ओम शांति कहने के लिए मैं आया हूं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 25 days ऑफ ज्वाइनिंग, फर्स्ट टाइम हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर उनके सेक्रेटरी लेवल पर और हेल्थ ऑफिसर्स के लिए, उनके सिक्योरिटी काउंसिल के लिए हमारे बाबा का फर्स्ट सेशन वहां पर हुआ। फर्स्ट सेशन वहां पर हुआ। और आज 1 साल की पोस्टिंग तो होती है, आप देखिए आज 6 साल हो गए हैं, वो वहां से हमको रिलीव नहीं करते हैं। इस साल, पिछले साल मार्च में सारे ऑनरेबल मेंबर्स के लिए उन्होंने पोस्ट कोविड के अंदर बड़ा प्रोग्राम रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मा कुमारी का नाम नहीं लेंगे। बाकी स्पीकर्स भी बुलाए थे और जो ऑफिसर्स थे, और हमें साथ में बुलाया था। इंट्रोडक्शन में इन फ्रंट ऑफ 100 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और सारे सेक्रेटरीज, स्टेट सेक्रेटरी ने अनाउंस किया कि डॉक्टर मोहित गुप्ता बचपन से ब्रह्मा कुमारी के साथ अटैच है, राजयोग मेडिटेशन करते हैं, इसकी सुगंध इन्होंने यहाँ पे भी फैलाई है। और 20 मिनट्स के सेशन की जगह 40 मिनट्स उन सब ने सुना, और उन्होंने इतने खुश होकर कहा कि इस सेशन को पूरी पार्लियामेंट के लिए प्रॉपर हमें कराना चाहिए। ये बाबा का मैजिक है। बाबा की विजन कैसे चलती है? बाबा की विजन क्यों? क्योंकि हम छोटा देखते हैं, लेकिन बाबा देखता है मैं अपने बच्चों को आगे कैसे यूज करते चले जाऊं। तो मैं आपको केवल एक ही मैसेज देकर जाऊंगा कि देखो, बैलेंस बना के रखना जीवन में। हर चीज की अति नहीं, बहुत सहजता से। साधन है, लेकिन साधना में वो विघ्न ना डाले। सेवा है, लेकिन सेवा मेरी स्थिति में विघ्न ना डाले। स्थिति के महारथी बनोगे तो सेवा बाबा अपने आप कराएगा। अगर सेवा के महारथी बनोगे, स्थिति ऊपर नीचे होगी, तो सेवा की वैल्यू कभी भी नहीं होगी। इसलिए साधना पहले है, स्थिति पहले है, ज्ञान योग पहले है, और बाबा का प्यार, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप, बाबा के साथ वो श्रेष्ठ अनुभव, वो सबसे पहले है। वो सबसे पहले है। केवल 4 स्तंभ हमारे ज्ञान के अंदर, 4 स्तंभों के सिवाय 5वां कोई भी स्तंभ हमारे नॉलेज के अंदर नहीं है। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। पहला स्तंभ है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठकर ब्रह्मांड में बाबा के साथ विचरण करो। अमृत वेला पावरफुल, बाबा के साथ योग। रोज मैं रात को बिस्तर को कह देता हूं कि देख भाई, तेरा और मेरा संबंध केवल 4 घंटे का है, इससे ज्यादा तू मेरा नहीं, उससे ज्यादा मैं तेरा नहीं। और वो भी मेरी बात को मानता है, चाहे मैं 3 बजे, 3:30 बजे, 3:15 का अलार्म में लगाता हूँ, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ती। और बड़े प्यार से निश्चिंत होकर एक सामान देकर मैं सोता हूँ। नींद बड़ी कंफर्टेबल आती है। 4 घंटे, 3.5 घंटे की नींद पिछले 40 वर्षों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा बड़े प्यार से उठाता है, दोनों बाहों में भर के उठाता है। कभी घूमते हुए, कभी प्यार से बाबा के साथ अपनी बात दिल की दिल से करता हूँ। 1-to-1 कम्युनिकेशन बाबा के साथ। बाबा ऐसे करते हैं, बाबा ये करते हैं, बाबा का हाथ पकड़ के घूमते हैं। कभी बाबा के पास चले गए, कभी बाबा को अपने पास बुला लिया, और कभी दोनों का मिलने का मन नहीं है तो बीच में मुड़ लिए, सूक्ष्म से पूरे विश्व के चक्कर पर लगे। घूमो, इंजॉय करो, ऐसा अनुभव करो बाबा के साथ। तो पावरफुल ब्रह्म मुहूर्त के अंदर हमारा अमृत वेले का योग होना चाहिए। इजी योग, टेंशन वाला योग नहीं, बिल्कुल जैसे लड़ने को बैठे हैं कि बस योग लग ही जाए, लग जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए।
इंजॉयमेंट है, खुशी है, आनंद है। ऐसे ही होता है ना, कई लोगों को मैं देखूंगा बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं वो, मैं कहता हूँ क्यों भाई, क्या जरूरत है इतनी, इतनी कमेंट्रियां सुन रहे होंगे, जूम पे ज्वाइन करेंगे, यहाँ करेंगे, उसकी गाइडेंस सुनेंगे। मैंने कहा ये तो मेरा पर्सनल अपॉइंटमेंट है, भगवान है और मेरा है, कोई और आपस में बीच में किसी की जरूरत नहीं है उसके अंदर। मैं बात करूंगा उससे, अपने दिल की बात करूंगा, और वो भी कहेगा, काना फूसी जिसे कहते हैं, प्यार से एक्सचेंज चलेगा, ऐसा एक्सचेंज बनाओ। दूसरा, ब्रह्मा ब्राह्मण सच्चा कौन है? जो कि सदा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ, मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से पवित्रता, एक एक संकल्प अति श्रेष्ठ और पवित्र, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, संकल्प में भी किसी को हर्ट मत करो। ब्राह्मण भी ब्राह्मणों को हर्ट करते हैं, और शब्दों की शब्दावली चेंज हो जाती है। वैसे हम नॉर्मल लाइफ में कहेंगे मुझे आपकी बात ये ठीक नहीं लगती, ब्राह्मण जैसे ही बनेंगे हमारी वोकैबुलरी होगी मुझे इनके प्रति संकल्प चलता है। बात वही है, अंदर भावनाएं वही चल रही हैं, लेकिन संकल्प चलना है, ये बात खराब हो जाती है। बाबा ने कहा बिल्कुल स्वच्छ मन, कल्याण, पवित्र कल्याण, ये भी बाबा का बच्चा है, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा, बाबा सब बढ़िया करेगा। कोई भी व्यर्थ, कोई भी नेगेटिव अपवित्र बात मन में नहीं आनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का बहुत एक्सपेंशन है, कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन मन वचन संकल्प संपूर्ण पवित्रता, इतना स्वच्छ कि कोई आपके उस आभा मंडल में आए वो इंटैंगल हो जाए, उस पावरफुल पवित्र ऑरा से वो निकल ही ना पाए। तीसरा, सच्चा ब्राह्मण वो जो सदा ब्रह्माचारी हो। ब्रह्माचारी, ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के कदम टू कदम फॉलो करने वाला, अर्थात सदा निर्व्यर्थ आत्मा, सदा निश्चय बुद्धि आत्मा, सदा निमित्त और निर्माण आत्मा, सदा निश्चिंत आत्मा, निर्विकल्प आत्मा, सदा निर्बोझ आत्मा। ऐसी श्रेष्ठ अवस्था हमको बनानी है, पावरफुल अवस्था बनानी है। बोझा किस बात का? कोई बात है, बाबा टोकरी पकड़ो फटाफट, मेरे को चलने दो, वॉक लाइक अ किंग, राजा की तरह चलो। क्यों? क्योंकि मेरा सारथी भगवान है। कोई कूड़ा आए बाबा को दे दो, बाबा कहेगा परिस्थिति आई है, मैं इसको डील करूंगा, तुम चिंता नहीं करो। बाबा को सेक्रेटरी भी बना सकते हो अपना, कहो बाबा जरा इसको हेल्प करो, इसको पकड़ो बाबा, बाबा कहेगा दो बच्चे, मैं इसको फाइल में लगाता हूं, आई विल टेक केयर ऑफ इट, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ऐसे यूज करो, बाबा उसकी भी सॉल्यूशन करेगा, वंडरफुल तरीके से करेगा। तो इतना निर्बोझ अवस्था कि मन में कोई बोझा नहीं, केवल एक संकल्प, मन में कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, कोई परचिंतन, कोई प्रदर्शन नहीं, उसने क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर, उसका कार्य, उसने किया उसका भाग्य, मुझे नहीं करना है, मैंने सोचा भी तो मेरा अकाउंट उसके साथ बन गया, मुझे नहीं सोच। इतनी श्रेष्ठ स्थिति मुझे पावरफुल बनानी है, ऐसा रखना है। और लास्ट बात, सच्चा ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मा भोजन खाए, ब्रह्मा भोजन खाए, ब्रह्मा भोजन आनंद से खाओ, वैरायटी बनाओ, वैरायटी खाओ, बाबा को भी खिलाओ, बाबा को किस याद में बनाओ, मजे मजेदार हम घर में डिशेस बनाते हैं। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि हम केवल रूखा सूखा खाएं। बाबा कहता है अच्छा खाओ, बाबा की याद में बनाओ, अच्छा खिलाओ, लेकिन बाबा को मत भूल जाना। खाते खाते ऐसा ना हो कि गस्सी पहले तुम्हारे मुंह में गई और बाबा को नहीं खिलाई। प्यार से बाबा को कहो, मसाले भी डाल रहे हैं तो बाबा की याद का मसाला पहले डालो। कभी कभी हम घर में मजेदार कुकिंग करते हैं, अभी आने से पहले ही हंस रहे थे, तो मजे आ रहे थे, तो हम शाम को, जिस दिन आना था उससे एक दिन पहले शाम को मम्मी बोली मोहित तुम कल जा रहे हो, आज क्या बनाऊं? आज सोच रही हूँ मैं टिक्की बना लेती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो बढ़िया बात है, बाबा को टिक्की बहुत पसंद है। वर्ड सुनो, बाबा को टिक्की बहुत पसंद है। पसंद किसको है? अंदर है, लेकिन किसको पसंद है? बाबा को टिक्की बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया। फिर मजे की बात हुई, ऐसा करते हैं हेल्दी फूड बनाते हैं, बथुए के परांठे बना लेते हैं। मैंने कहा वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने, आपके बाबा को टिक्की ज्यादा पसंद है, बथुए के परांठे कम पसंद है, इसलिए टिक्की ज्यादा बेटर बननी चाहिए। तो यू सी, आप हर चीज में जॉय और हैप्पीनेस को क्रिएट करते हो, कोई भी चीज में स्ट्रेस नहीं। ब्राह्मण लाइफ एंजॉय करने के लिए, खुशी के लिए, हर प्रकार से जब आप इसको करोगे ना, तो आपकी लाइफ बड़ी लाइट होती चली जाएगी। तो ऐसे ब्रह्मा भोजन बाबा की याद में बनाना, उसको खिलाना, बाबा आओ करो, इसको शक्तिशाली बनाओ, जिसको भी वो स्वीकार होगा ना, उसके तन और मन को शक्ति आती चली जाएगी। तो देखा, अनुभवों की गाथा जो है ना, आप सबके पास अनुभव है, वो आपको उसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आप उड़ते चले जाओगे, उड़ाते चले जाओगे। और अगर आप सही मार्ग पर चल रहे हो, उसकी केवल दो ही निशानियां होंगी, खुशी और हल्कापन। खुशी अर्थात प्राप्ति स्वरूप, जिस आत्मा को प्राप्ति है वो सदा खुश है। और उड़ कौन सकता है, हल्का कौन हो सकता है? जो व्यर्थ से
मुक्त है। तो यदि यथार्थ मार्ग पर हो, अपनी चेकिंग खुद करना, पूरे दिन कितनी खुशी रहती है और दूसरा पूरे दिन कितने हल्के रहते हैं, बस कुछ और जरूरत नहीं। यदि खुशी 100% है और हल्का 100% है, ज्ञान में एक्यूरेट चल रहे हो, नो स्ट्रेस, इधर उधर जाग भागना, इस जूम पे सुनना, 10 क्लासेस दिन में सुनना, इसकी क्लासेस को सुनना, नहीं। एक मुरली, एक अव्यक्त मुरली, एक अमृत वेला, एक शाम का योग, ये चीज पक्के हैं। आपका फर्स्ट 100 108 के अंदर सीट गारंटीड है, अगर इसको आप एक्यूरेट करके चलते हो। 108 बाबा कहेगा मैं मालाएं लगा दूं, अंडा लगा दूं, और किस चीज के लिए करना, बाकी एक्सेसरी है, लेकिन इन पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर हमारा बेस खराब हो गया ना, तो उसके ऊपर आप चाहे 20 क्लासेस टॉप लोगों की भी सुन लो, इनकी क्लास सुन लो, लेकिन मुरली मिस कर दी, उसकी वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू मुरली की है, भगवान के महावाक्य की वैल्यू है, इस गीता ज्ञान की वैल्यू है, उसको हमें कभी भी मिस नहीं करना है। ओके, करेंगे सभी लोग, हैं? खुश खुश रहो, एंजॉय करो, कभी भी ब्राह्मण लाइफ को तनाव में परिवर्तित नहीं करना है। ये उड़ने की लाइफ है, खुशियों की लाइफ है। इतना खुश रहो कि हर एक को खुशी देनी है और खुशी में खगियां मारते रहना है। शुक्रिया, ओम शांति। 2 मिनट हम सभी बहुत शक्तिशाली याद में बैठेंगे और जो मोहित भाई ने कहा अंदर में संकल्प करेंगे, बाबा हम भी आपका एग्जाम्पल बनेंगे, ऐसा सपूत बच्चा बनेंगे कि हमारे चेहरे और चलन से भी विश्व की सेवा हो। हम भी अपने को संपन्न, बाप समान, संपूर्ण बनाएंगे, क्योंकि यही आज के क्लास का मैं समझती हूँ सार था कि हम भी मोहित भाई की तरह ऐसा बने। एक से इतनी सेवा हो रही है, सारी बगिया अगर ऐसी तैयार हो जाएंगी तो कमाल तो हो ही पड़ी है। तो बाबा का धन्यवाद भी करेंगे और बाबा को वायदा भी करेंगे। ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला